हज्जाज बिन यूसुफ से सब वाकिफ हैं। हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकत में 10 सिपारों की तिलावत किया करता था, बाजमात नमाज पढ़ता था और शराब व जिना से दूर भागता था। हज्जाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बिशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफे में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फुतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब, जबर जेर पेश लगवाए थे। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शुजाअत से नवाजा था। हज्जाज हाफिज कुरान था, शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फुतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बुराई थी जुल्म। हज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में एक खूनख्वार दरिंदे का रूप धार रखा था। वो अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। उसके जेल खानों में एक एक दिन में 80-80 हजार कैदी एक वक्त में होते थे, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहिद व पारसा इंसान हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल था, लेकिन इस कत्ल के बाद उसे इंतहाई इबरतनाक मौत मिली। हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक ताबई बुजुर्ग थे, एक दिन मस्जिद के मिंबर पर खिताब के दौरान हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज के बारे में फरमाया, हज्जाज एक जालिम शख्स है। मस्जिद के मिंबर से हक बात कहते हुए हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज को जालिम करार दिया। इधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हज्जाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढील दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हज्जाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़िबह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख किबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ए अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रजा पर राजी हूँ। ये हज्जाज न मौत का मालिक है न जिंदगी का। जब हज्जाज ने ये सुना तो बोला, इसका रुख किबला से फेर दो। जब किबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तू हर जगह मौजूद है। मशरिक मगरिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी जबान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। उन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हज्जाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़कर कहते कि ए दुश्मने खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। उसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे जमहरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती थी, मगर उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरातान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी कि पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हज्जाज बोला, तू किधर जाता है? इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हज्जाज
جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔